नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आप सुन रहे हैं गपशप टेल्स विद पूजा। आज की कहानी खास तौर पर रात के लिए है, जब दिल की थकान, चिंता और शोर को छोड़कर सिर्फ दिल सुकून चाहता हो। आज की कहानी का शीर्षक है चांदनी रात और सुकून की चादर। एक छोटे से गांव में जहाँ रात होते ही सन्नाटा बोलने लगता था, वहाँ एक नीम का पुराना पेड़ था। उस पेड़ के नीचे हर रात चांदनी बिछ जाती थी, जैसे आसमान ने जमीन पर सफ़ेद चादर उड़ा दी हो। लोग कहते थे, जो भी उस चांदनी में बैठता उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता। उसी गांव में रहती थी रूपा। दिन भर की भागदौड़, जिम्मेदारियां और अधूरे सपने उसके मन को थका देते थे। रात को बिस्तर पर लेटने के बाद भी उसकी आंखों में नींद नहीं आती थी। बस विचार आते रहते थे, कल की चिंता, बीते कल की यादें। एक रात नींद न आने पर वो धीरे धीरे से घर से बाहर निकली। चांद पूरा था, हवा ठंडी थी और नीम के पत्ते हल्की सरसराहट कर रहे थे। रूपा उस पेड़ के नीचे बैठ गई। मिट्टी की ठंडक उसके पैरों को छू रही थी और आसमान उसे अपने करीब लग रहा था। वहीं उसे एक बहुत बूढ़ी अम्मा दिखी, जो जमीन पर बैठी ऊन काट रही थी। उनका चेहरा शांत था, जैसे समय उन्हें छू भी नहीं पाया हो। रूपा ने धीरे से पूछा, अम्मा, आपको नींद नहीं आती? अम्मा मुस्कुराई, बिटिया, जब दिल हल्का हो तो नींद खुद चली आती है। अम्मा ने रूपा से कहा कि वो अपने मन की सारी बातें चांद को सुना दे। रूपा ने ऐसा ही किया। उसने अपनी थकान, डर, उम्मीदें सब कुछ बिना रुके कह दिया। चांद चुपचाप सुनता रहा, जैसे कोई पुराना दोस्त। अम्मा बोली, हर रात खुद को माफ़ करना सीखो। आज जो नहीं कर पाए वो कल हो जाएगा। अभी बस सांस लो। रूपा ने गहरी सांस ली और पहली बार उसे लगा कि उसका सीना हल्का हो गया है। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगी। हवा अब लोरी जैसी लग रही थी, नीम के पत्ते जैसे उसे थपकी दे रहे हों। अम्मा की आवाज़ दूर होती गई, सो जाओ बिटिया, रात सब ठीक कर देती है। अगली सुबह रूपा की आंख सूरज की हल्की किरण से खुली, जो उसी पेड़ के नीचे सो गई थी। अम्मा वहाँ नहीं थी, लेकिन ज़मीन पर एक ऊनी धागा पड़ा था, जैसे याद दिलाने के लिए कि सुकून कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होता है। उस दिन के बाद हर रात रूपा सोने से पहले अपने दिल को हल्का कर लेती और नींद बिना बुलाए चली आती। अब आप भी गहरी सांस लीजिए, दिन की सारी बातें यहीं छोड़ दीजिए और खुद को कहिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। शुभ रात्रि, मीठे सपने। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गपशप टेल्स विद पूजा। अगली कहानी में हम फिर दोबारा मिलेंगे।